संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। हम संतृप्त और असंतृप्त दो ही अभी पढ़े हैं, उसके बाद अभी बाकी है तुम्हारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दो और बचल है अभी ना, तब हम जाएंगे प्रकार्यात्मक समूह में। सो ये सब तुम लोग को पहले से भी पता था, फिर हम सोचे कि इसको अंतर करके लिखा देने से बेहतर होगा। नहीं तो कॉलम बना, एक तरफ हम लिखे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक तरफ लिखे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पता है ना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु जो है ना वो एकल बंध से जुड़े रहते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हैं ये, नहीं, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। कहीं हमको डबल बॉन्ड मिलता है तो कहीं हमको ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रकार का हम तुमको बताए थे, है कि नहीं है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहने की वजह से ये बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन चूंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं इसलिए ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। नहीं, एक चीज को इसको तुम याद रखिए, ये चीज तुम नहीं जान रहे थे, हम तुमको अभी बताए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जितने भी यौगिक है वो सारे जो होते हैं वो कम अभिक्रियाशील होते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जितने भी यौगिक होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। अब जानते हो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्केन भी कहते हैं, उसको पैराफिन कहते हैं। हम उस समय परिभाषा लिखाए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ना, तो उसको एल्केन कहते हैं, लेकिन उधर एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। तो एक चीज हम जुड़े थे नहीं, बालक शब्द रूप वाला में बालक बालको बालका, बालक माने बालका माने एक बालक, बालको माने दो बालक, और बालका माने तीन बालक। तो यहाँ एल्केन माने एक सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन एल्कीन एल्काइन नहीं, एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो एल्केन जो हम लोग बोलते हैं वो तुमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, और एल्काइन और एल्कीन और एल्काइन जो बोलते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो इस एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड होता है और एल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड होता है, हम ये तुमको बताते रखे थे, ठीक है। अब सामान्य सूत्र याद रखना, वो हम तुमको एक जब पूरा जब बता देंगे ना सबका, तो सामान्य सूत्र सबका एक साथ इकट्ठा करके हम दे देंगे कि किसका सामान्य सूत्र क्या होता है सो, ठीक है। तो जब प्रकारात्मक समूह वगैरह बताएंगे उस समय हम ये चीज़ करेंगे। सो सामान्य सूत्र इसका होता है वो CnH2n+2, तो +2 तो n का मान जो शुरू होगा वो 1 2 3 4 5 से लेकर के उधर हम लोग जो देखे थे सो। अब इसका यह सूत्र भी तुम लोग बना करके रखे हो, ऐसा नहीं कि नहीं बना के रखे हो, बनाया ना, और इसका भी बना के रखे हो। तो इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n और CnH2n-2, यहाँ +2, यहाँ कोई भी 2 प्लस नहीं, और यहाँ -2। तो इसमें n का मान जो शुरू होता है वो 2 से शुरू होता है। कार्बन के 2 परमाणु कम से कम लेना पड़ता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। क्यों? क्योंकि हमको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड लगाना है ना। कार्बन परमाणु के लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगाने के लिए 2 कार्बन कम से कम चाहिए। तो यहाँ पर n का मान जो शुरू होगा वो 2 से शुरू होगा। नहीं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला जो सदस्य है वो मीथेन है, और इसका जो प्रथम सदस्य है वो इथेन और इथाइन है। इथीन है ना, एथीन है कि इथीन है? एथीन। इसको लिखेंगे एथीन, और ये है एथाइन, ठीक है। तो ये हो गया इसके बीच अंतर। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, अगला जो है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन वो कौन सा है? संतृप्त असंतृप्त हो गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। नहीं, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन देखते हैं। देखो एक हाइड्रोकार्बन हमारे बीच आ गया, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक, ये साइक्लिक शब्द अंग्रेजी शब्द है। साइक्लिक माने एक चक्र में, वृत्ति में, घिरा हुआ, वलय में, नहीं, सर्कल किया हुआ, नहीं। इसके कार्बन परमाणु जो होते हैं ना वो आपस में एक वलय में होते हैं। वलय में होते हैं माने वो
घिरे हुए होते हैं, एक सर्कल के रूप में होते हैं। सर्कल नहीं कहो तो एक बंद आकृति के रूप में होते हैं। नहीं, उसको हम लोग एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। साइक्लिक शब्द से ही तुम याद रखोगे ना कि वो साइक्लिक का मतलब ये होता है कि वो सर्कल के रूप में, ठीक है। उसका इंग्लिश वाले का इंग्लिश वर्ड है साइक्लिक, ठीक है। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वही है तुम्हारा। हम परिभाषा लिखे वैसे कार्बनिक यौगिक जिनके गुण संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों के समान होते हैं। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिकों के गुण के समान होते हैं, माने उसमें डबल और सिंगल दोनों प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाया जाता है इसमें। तो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाला हम तुमको दिखाएंगे। संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक के समान होते हैं, लेकिन उसकी जो संरचना है ना, वो कार्बन परमाणु जो होते हैं वो वलय में होते हैं। वलय में होते हैं मतलब वो घिरे हुए रहते हैं, और साथ में सिंगल बॉन्ड भी होते हैं और डबल बॉन्ड भी होते हैं। तो उसको हम लोग एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन करते हैं। तुमको बस ऐसे ही याद हो जाना चाहिए कि एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन हम किसे करते हैं। कार्बन परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं कि एक वलय में होते हैं, और ये संतृप्त और असंतृप्त दोनों के समान होते हैं। इसका जानते हो, इसका जो सामान्य सूत्र है वो दूगो है। सामान्य सूत्र जो वो एक CnH2n, हम लोग उसमें देखे थे CnH2n जो था वो एल्कीन का था, डबल बॉन्ड वाला। लेकिन इसमें जो है ना वो हमारा रहेगा सिंगल बॉन्ड वाला था, बॉन्ड वाला रहेगा। बॉन्ड का स्पेलिंग गलत लिखा है, BOND, ठीक है। और वो CnH2n-2 जो होगा वो तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला रहेगा, DOU डबल बॉन्ड, ठीक है। लेकिन नहीं, डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड का इसमें नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड इसमें नहीं है। लेकिन कार्बन परमाणु जो होगा वो तुम्हारा तीसरा नंबर से शुरू होगा। मतलब साइक्लिक में करना है, एक वलय में करना है, तो कम से कम कार्बन के 3 परमाणु इन दोनों में चाहिए। नामकरण जो किया गया है ना, कोई भी एल्केन को लेंगे तो इसके पहले साइक्लो लगेंगे, लेकिन कोई भी लेने से पहले हमको सोच लेना होगा कि कार्बन का 3 परमाणु का लेना होगा। जैसे एल्केन में कार्बन के 3 परमाणु वाले को हम क्या बोलते थे? प्रोपेन। कार्बन के 3 परमाणु को क्या बोलते थे? प्रोपेन। ये जो सामान्य सूत्र CnH2n है ना, वो इस पर हम आधारित अगर करते हैं और कार्बन के अगर 3 परमाणु लेते हैं, नहीं तब कम से कम हमको 3 परमाणु लेना पड़ेगा दोनों में ना, तो 3 को हम लोग, और इधर एल्केन लगाना है, तो 3 कार्बन परमाणु वाले को हम लोग क्या करते हैं? प्रोपेन करते हैं। उसके पहले क्या लगाओगे? साइक्लो, तो हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। ये साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। अब कहोगे साइक्लोमीथेन और साइक्लोईथेन हम लोग नहीं कहेंगे, क्योंकि कार्बन परमाणु जो है सो वो बंधे हुए रहते हैं एक वलय में। बात बुझे कि नहीं? तो साइक्लो शब्द जहाँ रहेगा और ये प्रोपेन यानी ये एल्केन के सदस्य रहेंगे, ये एल्केन के सदस्य रहेगा, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्य है। वही चीज लिखे हुए कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्य रहते हैं। समझना ठीक से, ठीक है। जब हम साइक्लोप्रोपेन करते हैं, जब साइक्लोप्रोपेन करेंगे तो प्रोपेन में कार्बन के 3 परमाणु हम इस पर बैठाएंगे, तो C3 और H क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका ये अनुसूत्र हो गया। अब इसका संरचना सूत्र जो हम बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? समझने की बात है ये कि कार्बन के 3 परमाणु हम ले लेंगे, 1 2 3। कार्बन के 3 परमाणु आ गया, वो साइक्लिक में आ गया ना, घिरा हुआ वृत्त में आ गया ना, बंधा हुआ आ गया, क्लोज। अब हाइड्रोजन को लगाना है, तो इस कार्बन के 2 संयोजकता, एक इधर से और एक इधर से प्राप्त है, तो हमको 2 और हाइड्रोजन चाहिए ना यहाँ। क्लियर?
फिर इस कार्बन के दो संयोजकता, एक इधर से एक इधर से है, तो हमको इधर से दो हाइड्रोजन यहाँ चाहिए कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है? इस कार्बन के दो संयोजकता, तो इसको दो हाइड्रोजन हमको इधर से भी चाहिए, तो इसका ये संरचना सूत्र हो गया, ये अणु सूत्र और वो संरचना सूत्र। अब अगला तुम हमको बताओ, साइक्लो शब्द हम जोड़ देने के लिए, साइक्लो शब्द जोड़ करके अगर हम पेंटेन करेंगे, हैं? पेंटेन माने एल्केन, यानी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है कि? तो अब इस पर बैठाओ कि C5 करेंगे यहाँ पर, और H कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये इसका क्या हो गया? अणु सूत्र हो गया। संरचना सूत्र जब हम बनाएंगे तो हमको यहाँ पर कार्बन कितना लेना पड़ेगा? कितना कार्बन लेना पड़ेगा? 5 कार्बन लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 और ये 5 कर दिए। अब प्रत्येक कार्बन के लिए हमको कितना हाइड्रोजन देना पड़ेगा? 2 हाइड्रोजन देना पड़ेगा। तुम लोग को समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं समझ में आ रहे हो तो पूछो। तो 10 हाइड्रोजन जो तुम्हारा है वो क्या 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कार्बन 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नामकरण साइक्लो शब्द करके हम लोग एल्केन करेंगे तो सिंगल बॉन्ड वाला जाएगा नहीं। अब अगला तुमको इसी प्रकार आगे बढ़ना है, ज़्यादा नहीं, तुमको बस 6 तक करना है, 7 तक नहीं जाना है, 8 तक नहीं जाना है। लेकिन हम तुमको इस प्रकार एक बता दिए, संरचना सामान्य सूत्र और उसका संरचना इस प्रकार बनेगा, ठीक है। अगर कोई ऐसा करके रखा है, ऐसा करके रखा है, और ऐसे करके अगर जोड़ करके अगर ऐसे करके रखा है तो कोई एतराज नहीं है, क्या दिक्कत है उससे? हम ऐसा करके रखे हैं तो क्या दिक्कत है? नहीं। तो ये कार्बन जो है वो 2 संयोजकता लिए हैं, प्रत्येक कार्बन 2 संयोजकता लिए हैं। तो अगर इस तरह से नहीं करके अगर हम इधर से हाइड्रोजन करें और इधर से करें तो कोई आपत्ति है क्या? इधर से हाइड्रोजन करें और इधर से हाइड्रोजन करें तो कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे हाइड्रोजन करें तो कोई आपत्ति नहीं है। तो बनाने का अपना तरीका है, लेकिन सुलभ तरीका हम तुमको इस प्रकार बता दिए कि वो उस प्रकार तुम बना लोगे। हेक्सेन का कैसे बनाओगे जानते हो? मान लो कि साइक्लोहेक्सेन बनाना है, सबसे पहले शब्द हमको ये लगाना है, ये क्या है? उपसर्ग है। एल्केन का ये उपसर्ग है। किसी भी मूल धातु के पहले जो किसी भी धातु के पहले जो मूल धातु लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं कि नहीं? तो ये उपसर्ग साइक्लोपेंटेन, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, 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 साइक्लोहेक्सेन का तुम अणु सूत्र बताना जरा सा। C6H12 हो गया है। हम संरचना इसका यहाँ बना देते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ गए हैं। जब 6 कार्बन आ गए तो प्रत्येक में हाइड्रोजन कितना लगेगा? 2 हाइड्रोजन लगेगा। लगा देते हैं हाइड्रोजन 2। ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। तो क्या ये क्लियर हो गया? आगे तुमको कोई भी सदस्य नहीं बनाना है, ये तुम उतारोगे इसको। उसके बाद हम चलेंगे अब असंतृप्त। ये संतृप्त वाला हम तुमको दिखा दिए, और असंतृप्त वाला जो सिंगल डबल बॉन्ड वाला रहता है इसको साइक्लो शब्द रहेगा, उसमें याद रखें, ठीक है। इसको तुरंत उतारो। अब हम लोग चलते हैं इसमें, ठीक है। अब सामान्य सूत्र CnH2n-2 है, CnH2n-2 है, लेकिन जब नामकरण करेंगे तो साइक्लो शब्द तो हमको लगाना है, साइक्लो शब्द तो हमको लगाना है। और इधर जो करेंगे वो एल्कीन करेंगे। एल्कीन किसका होता है? डबल बॉन्ड का। और एल्काइन किसका होता है? ट्रिपल बॉन्ड का।
ये ऐसे ही है तुम्हारा, ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। सामान्य सूत्र किसी और का रहता है, नामकरण कुछ और का करते हैं। पहचान का तरीका साइक्लो शब्द रहेगा पहले उपसर्ग के रूप में, नहीं। जैसे अगर हम CnH2n-2 लेते हैं तो कार्बन का कम से कम 3 गो सदस्य हमारा होना चाहिए। तो कार्बन का 3 सदस्य के लिए हम लोग साइक्लो शब्द लगाएंगे, साइक्लो प्लस पेंटीन, एल्कीन, पेंटीन, क्लियर? पेंटीन सही लिखे हैं, एल्कीन, पेंटीन, डबल बॉन्ड का है पेंटीन, ठीक है। इसका तुम अनुसूत्र जब बनाओगे इस पर तो C3, अच्छा पेंटीन ये है ना, C5 करना होगा, सॉरी C5H, 5 2 10 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 8। तो साइक्लोपेंटीन नहीं, साइक्लोपेंटीन बीच में ये प्लस शब्द हम हटा देते हैं, साइक्लोपेंटीन डायरेक्ट रखते हैं। अब इसका हमको बनाना है संरचना। जब संरचना हम बनाएंगे, आंसर आता है वह तुमको बता देगा कि साइक्लो ब्यूटेन और साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, और साइक्लोपेंटीन इसका अनुसूत्र और संरचना सूत्र लिखिए। तो पेंटीन के लिए हमने क्या किया था, इस प्रकार किए थे ना, ये कार्बन, सभी कार्बन, 5 गो कार्बन हो गए। अब कहीं पर 2 कार्बन परमाणु के बीच जो है ना वो डबल बॉन्ड दे दो। हम यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए, एक ही जगह देना है डबल बॉन्ड, कहीं पर भी, है कि नहीं? तो अपनी सुंदरता और बढ़िया दिखने के लिए हम नीचे ही दे दिए डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन परमाणु के संयोजकता कितने आ गए? 3 आ गए, तो हमको एक हाइड्रोजन इधर देना होगा। इसके कितने आ गए? तो एक हाइड्रोजन इधर देना होगा। इन लोगों के कितने कितने हैं? तो 2 हाइड्रोजन यहाँ देना होगा। तो देखो हाइड्रोजन गिन करके 8 गो हाइड्रोजन आया, सही है ना? अब अगला है साइक्लोब्यूटीन, है? साइक्लोब्यूटीन करेंगे तो ब्यूट माने 4, तो यहाँ पर देंगे C4, तो 4 दूनी 8 में से 2 जाएगा, H कितना हो जाएगा 6 होगा। तो अब यहाँ ब्यूटीन के लिए हम फिर 4 को कार्बन को लगा दिए और कहीं एक जगह तुम डबल बॉन्ड करो। हम इस जगह पर डबल बॉन्ड कर दिए, अब इस कार्बन के संयोजकता 3 को है, तो हमको केवल एक हाइड्रोजन चाहिए, इसमें भी एक चाहिए, इसके 2 हैं, तो इसको यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दे देते हैं और इसके 2 संयोजकता इधर से है, तो इधर से हम 2 कर देते हैं। तो क्या इस चीज़ को तुम समझ पाए कि नहीं? इससे आगे हम नहीं बताएंगे, ठीक है? आगे तुम अगर फुर्सत बैठोगे, आराम से बैठल रहोगे, नहीं कोई काम नहीं है ढीला उला बिछने का, तब ये काम करना। देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का हम लोग ये 4था प्रकार पढ़ रहे हैं ना, लास्ट है ये, उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें कार्बन के कम से कम 6 परमाणु होते हैं। हमने इसके पहले वाला में जो देखे एलोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन में जो देखे थे ना, उसमें कार्बन के कम से कम 3 परमाणु हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखे कार्बन के कम से कम 2 परमाणु, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखे कार्बन के कम से कम 1 परमाणु। यही ना देखे थे। एल्केन में 1, एल्कीन में 2, एल्काइन में 3, साइक्लो में 3, चूंकि साइक्लो में
और अब याद दिया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कार्बन के कम से कम 6 परमाणु, इसका सामान्य सूत्र नहीं है। ठीक है, ये सीधे हम तुमको इसका पहला सदस्य जो है ना वो बेंजीन है। हम बेंजीन के बारे में बताते हैं कि ये बेंजीन है। ठीक है, और बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है। खास बात ये है कि इसके कार्बन परमाणु जो है ना वो एक के बाद एक सिंगल और डबल, फिर सिंगल और डबल, फिर सिंगल और डबल के रूप में होता है। जैसे बेंजीन में C6H6 हुआ ना, तो हमारे बुक में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम बेंजीन का बनाते हैं। ठीक है, और ये बेंजीन है हमारा। अब ये साइक्लोहेक्सीन या साइक्लोहेक्सेन नहीं कर देना, क्योंकि यहाँ पर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए दे रहे हैं। तो कहता है कि दो कार्बन परमाणु के बीच एक बार सिंगल बॉन्ड होगा, एक बार डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर यदि हम डबल बॉन्ड करते हैं तो यहाँ सिंगल करना होगा, फिर यहाँ पर हमको डबल करना होगा तो यहाँ पर सिंगल करना होगा, फिर यहाँ पर हमको डबल करना होगा। बेंजीन का ये है। अब इस कार्बन परमाणु के 1 2 3 संयोजकता, इधर से 4, प्रत्येक में 3 संयोजकता काम कर रहा है। प्रत्येक में 3 संयोजकता काम कर रहा है। ये हो गया ना। अब अगला जो तुमको हम बताएंगे वो है फिनॉल। नहीं, इसको याद रखना हो, इसका जो है ना इसी हाइड्रोकार्बन में सामान्य सूत्र हम तुमको नहीं देने जा रहे हैं, और नामकरण का कोई इसका जो है ना वो मेथड नहीं है। तुम बस इसको केवल याद रखोगे। तुम्हारे बुक में जो 2-4 में जो दिया हुआ है हम वही आगे चल करके तुम इसको देखोगे। तो फिनॉल जो होता है वो C6H5OH होता है। C6H5OH फिनॉल का जो होता है उसका हम बताते हैं संरचना सूत्र। तो इतना बड़ा नहीं करो, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन सब कार्बन हो गया। और क्या बोले कि 1-2 कार्बन परमाणु के बीच एक बार हमको सिंगल बॉन्ड देना है और एक बार डबल बॉन्ड देना है। हम यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड हम कर दिए तो ये सिंगल बॉन्ड जाएगा, फिर यहाँ पर हम डबल बॉन्ड कर दिए तो ये सिंगल बॉन्ड जाएगा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड कर दिए। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन यहाँ तो, 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 और एक यहाँ पर OH करेगा। तो हाइड्रोजन 5 और 1 6, और एक ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, और एक ऑक्सीजन हो गया ना। ये हो गया तुम्हारा ये फिनॉल। वही फिनॉल जिसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध होता है। हम उसको सुगंध कहें चाहे दुर्गंध कहें नहीं, लेकिन वो फिनॉल का जो वो महक होता है वो कहता है कि इसमें विशेष प्रकार का सुगंध पाया जाता है। सब बेंजीन में भी सुगंध। अगला तुमको बताने जा रहे हैं कि अगला जो है वो है नेफ्थलीन। ठीक है, नेफ्थलीन नेफ्थलीन का जो अणु सूत्र है वो C10 और H कितना जानते हो? H8 है। C10H8। अब इसका संरचना जो बनाएंगे वो देखो। हम अभी तुम लोग को नहीं भगाने जा रहे हैं, लिखने क्यों लगे? हम अभी भगाने तब ना तुम कहेगा कि सब भगा देते हैं तो हमको लिख लेना पड़ेगा। जब तक हमारा ध्यान रोकल नहीं होगा हम नहीं जाने देंगे, चाहे घर छूटे या सकिया। मैंने तो हाँ कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो कार्बन हो गए ना। हम बोले कि एक कार्बन के बाद जो है वो डबल बॉन्ड करना है और एक के बाद सिंगल बॉन्ड करना है। तो कहाँ से तुम डबल बॉन्ड करोगे? यहाँ से करोगे हैं? इसको छोड़ करके इसको करोगे, इसको छोड़ करके इसको करोगे।
इधर चलेगा, ठीक है। इधर में से इसको ले लेते हैं, इसको छोड़ करके इसको ले लेते हैं, इसको छोड़ करके इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब तुम ये बताओ कि इस कार्बन के संयोजकता 1 2 3 हो गए तो हमको एक हाइड्रोजन यहाँ देना पड़ेगा ना, इसके, ठीक है, इसके एक, इसके एक, इसके पूरा हो गया। इसको बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, इसको भी बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। इस कार्बन के लिए 1 2 3 1 2 3 4 ये 5 हो जा रहा है। ये तो भारी मिस्टेक है भाई। इसमें मिस्टेक हो रहा है मेरा, यहाँ से इसका डबल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड इसका यहाँ से होगा और यहाँ से होगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 अब यहाँ हो गया ना, 1 2 3 4 अब यहाँ हो गया ना, तो इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा 2 घंटा, इसको 1 मिलेगा ना, इसको 1 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा और इसको भी 1 मिलेगा। तो देखो हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका संरचना में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। तो ये नैप्थलीन हो गया, वो नैप्थलीन वही जो हम लोग अपना कपड़ा में डाल के रखते हैं, बाथरूम में रहता है, वही रहता है ना। इसमें 2 ही अवस्था पाया जाता है, जानते हो नहीं, एक ठोस और एक गैसीय अवस्था है। बिना द्रव में परिणत किए हुए वो क्या हो जाता है, वाष्प में बदल जाता है, तो उसको उधर पात्र कहते हैं ना। तो ये हो गया। एक है, एक और है टालुइन, तुम्हारे बुक वाला ही जो है दिया हुआ है वो हम तुमको बता दें। टालुइन, ठीक है। और टालुइन का जो यानी सूत्र बताया गया है वो क्या बताया गया है कि C7H8 है। नहीं, ये 4 को तुम याद रखोगे, ज्यादा बेंजीन का पूछेगा और फिनॉल का पूछेगा तुमको, और कभी कभी नैप्थलीन का पूछ देता है। ये हम तुमको एक्स्ट्रा बता दिए अपना दिखाने के लिए कि हम बहुत बढ़िया जानते हैं, हम अच्छा हीरो है नहीं, अच्छा हीरो होने के लिए हम इसको बता दिए और कोई काम नहीं है हमारा। तो यहाँ पर जो है सो हम 7 को कार्बन देंगे, एक कार्बन यहाँ ऊपर में झंडी गाड़ दो, और 1 2 3 इसका डबल बॉन्ड देखना चाहिए किधर से। ये सिंगल होगा, यहाँ पर डबल होगा, ये सिंगल होगा, यहाँ पर डबल होगा। 1 2 3 4 5 और एक यहाँ 6 और एक 7 नहीं। तो इसके लिए कितना हाइड्रोजन, सबका एक जाएगा। समझ में आ रहा है तुम लोग की नहीं? अब इस कार्बन के लिए 1 2 3 4 हो गया, तो इसको कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन इसको 3 को मिलेगा। तो 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गया ना, है? तो इस प्रकार एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का ये एग्जाम्पल है, और इसका अणु सूत्र और संरचना सूत्र दिए हैं। इसका सामान्य सूत्र नहीं है और नामकरण का कोई तरीका नहीं, सीधे कार्बन के 6 परमाणु होने चाहिए। और अगर संरचना दिया हो तो देखना कि एक के बाद एक डबल बॉन्ड वाला जरूर रहता है, एक सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एक डबल बॉन्ड रहेगा। तो इस तरीके से ये तुमको समझना है।